हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन दो कंपनी के बारे में। मतलब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया था, सर ऐसे भी एक वीडियो को डेली बेसिस के ऊपर कवर कीजिए जो कि शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड डिस्काउंट के ऊपर भी चल रहे हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में आपको पता ही है, हर कोई स्टॉक हमेशा टॉप पे नहीं रहेगा। ठीक है, कभी ना कभी कंसल्टेशन फेज में चला जाएगा, कभी डिस्काउंट के ऊपर वो स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स कल के दिन भी देखे थे, आज के दिन भी हम लोग दो कंपनीज को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि कंपैरेटिवली छोटी कंपनियां हैं, मिड साइज की कंपनियां हैं। बट हाँ, ये एक बात हमेशा गोल्डन रूल याद रखना दोस्तों, कोई भी इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है। वीडियो तो कोई रिकमेंडेशन वाला तो है नहीं, बट हाँ, अभी Q3 के रिजल्ट चल रहे हैं। कोई भी अगर फैसला लेना है तो कंपनी के नंबर्स देखकर ही फैसला लेने में सबसे ज़्यादा मतलब समझदारी यहाँ पे रह सकती है। दो कंपनीज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो दोस्तों केमिकल सेक्टर। देखिए, केमिकल में फिलहाल तो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे ऑल ओवर द ग्लोब जो डिमांड है केमिकल का वो हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिल गया। तो हमारे जितने भी केमिकल कंपनियां, अच्छे केमिकल कंपनियां, वो हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक्सटर्नल इशू है, एक्सटर्नल इशू का फायदा हमेशा उठाने के लिए मतलब आपको यहाँ पे मतलब वो चीज़ आनी चाहिए। कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो पहली कंपनी दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक। यस, फाइन ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करेंगे, एकदम ज़बरदस्त कंपनी। अगर टॉप लेवल से अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ले तो अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें 30 तक का तो हम लोग का स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए 30 तक का डाउन है, इसीलिए कोई भी शेयर खरीदना अगेन बेवकूफ़ी वाली बात है। बिजनेस पसंद होना चाहिए, अगर बिजनेस समझ में आता है, बिजनेस की समझ है तो ही किसी स्टॉक में जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। देखा गया तो फाइन ऑर्गेनिक भी एक समय में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टॉक यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि लगातार कंपनी ऐसी भागी थी, 700-800% के रिटर्न्स बने थे। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 773, मतलब ये तो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 800% के आसपास के रिटर्न्स थे। तो ऐसी तेज़ी देखने के बाद हर किसी को इच्छा होगी कि स्टॉक खरीदना चाहिए करके। बट आज नहीं तो कल इस प्रकार का जो स्टेज 3 हम लोग कहते हैं वो भी सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। कोई इंटरनल इशू के चलते कोई स्टॉक में गिरावट हुई नहीं है। नॉर्मली हम लोग को ग्लोबल लेवल पे जो स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है केमिकल के चलते, तो इसमें भी हम लोग को वो गिरावट देखने को यहाँ पे एक मतलब बहाना मिल गया प्रॉफिट बुकिंग का, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। तो कंपनी फंडामेंटली वीक नहीं है, कंपनी अच्छी है। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि कंपनी ने खुद के ही रिकॉर्ड इतने बड़े सेट करके रखे हुए हैं कि उसको ही तोड़ना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मतलब इतने अच्छे क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने दिखाए थे, तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दो तो वो तो आप लोगों को कम ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई बैट्समैन अगर मान लीजिए सेंचुरी लगा देता है, 121 स्कोर कर लेता है, तो ये अच्छा है कि नहीं? स्कोर डेफिनेटली अच्छा है। बट मान लीजिए उसके पहले उसने 150 स्कोर किया होगा, तो उसके कंपेरिजन में आपको कैसे लगेगा? कम ही लगेगा ना। ऐसा ही कुछ सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बहुत सारे कंपनीज के साथ होता है शेयर बाजार में। ठीक है, तो ये फाइन ऑर्गेनिक, इस कंपनी को आप जरूर चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, जिस सेगमेंट में यहाँ पे काम करता है कंपनी। ठीक है, फूड एंड प्लास्टिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडिटिव्स के हिसाब से, तो वहाँ पे इसका मार्केट शेयर 90% देखने को मिल जाता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त मोनोपोली है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ एलियोकेमिकल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी 40% का मार्केट शेयर इनका देखने को मिल जाता है। स्पेशलिटी केमिकल मतलब हम प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे बिजनेस को कंसिडर कर सकते हैं। एंड खास करके इनका जो बिजनेस चलता है वो आउटसाइड इंडिया हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, तो वो भी आप देख सकते हो। 493 करोड़ के रिजर्व थे, फिर 615 हो गए, फिर 723 हो गए, फिर 943, ऑब्वियसली करोड़ की ही बातें हो रही है, 1500 करोड़ हो गए। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने शानदार प्रॉफिट कमाया है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 92 करोड़ का कर्जा था, कम होके 91 हो गया, कम होके 56 हो गया, कम होके 25 हो गया। एंड राइट नाउ कंपनी हम लोग को लॉन्ग टर्म बोरिंग में डेट फ्री देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो साल भर के अंदर अंदर फ्लक्चुएट होता रहता है, अभी 27 नज़र आ रहा है। ठीक है, साल भर के अंदर अंदर कंपनी इसको वाइंड अप भी यहाँ पे कर सकती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? लगभग 500 CR का कैश भी है। मतलब एक मिड साइज की कंपनी के लिए इस प्रकार की बैलेंस शीट काफ़ी हम लोग को इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जो कंपनी ने अभी का परफॉर्मेंस ही दिखाया था ना, उसी चीज़ के चलते कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग बन चुकी है। ठीक है, तो ये कंपनी तो पहले हम लोग को स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिलती थी, अभी तो ये मिड कैप कैटेगरी में आ चुका है। आप देख सकते हो 14,500 करोड़ के रिजर्व्स हम लोग को इस कंपनी के मार्केट कैप 14,500 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये तो बाद में हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिल जाता है जब स्टॉक भागता है तब। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, वो तो एवरेज स्टॉक्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे, लार्ज कैप के लिए तो ठीक रहेगा। मिड साइज स्मॉल साइज के लिए जो कंपनी होती है उनके लिए बिजनेस एंड ग्रोथ देखना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात बनती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का P&L भी अगर आप चेकआउट करोगे, ठीक है, 2016 के हिसाब से एकदम बहुत भारी जंप आपको देखने को मिलेगी। 76 CR का यहाँ पे प्रॉफिट, फिर 78,
फिर 95 होते हुए देखने को मिल गया, फिर 136, 165, 120, फिर सीधे जंप आप देख सकते हैं, देखिए 260 एंड राइट नाउ 600 के रेंज में कंपनी ने यहाँ पे जंप लगाया। मतलब आप ईपीएस भी देखिए कंपनी का कहाँ से कहाँ चला गया। फिर उसके बाद 459, अभी 459 खराब है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बट 600 के मुकाबले तो नहीं है ना। तो यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है, तो स्टॉक नीचे आता है। तो इसका अर्थ है ना कि कंपनियां खराब हो गई करके, तो ये पॉइंट भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 75% प्रमोटर के पास है, ठीक है। एफआईएस की बात करें तो 4.25%, डीआईएस की बात करें तो 12%, पब्लिक की बात करें तो 9% की होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये थी पहली कंपनी फाइन ऑर्गेनिक, एकदम ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छी कंपनी है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि इनके नंबर इतने ज़बरदस्त इन्होंने पहले से ही दिखा के रखे हुए हैं, तो उसको बीट करने के लिए ही इनको बहुत समय यहाँ पे लगने वाला है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी डिस्काउंट के ऊपर ही नीचे मतलब खराब है करके, कोई इंटरनल इशू नहीं है। बट जो ग्लोबल लेवल पर जो वीकनेस हम लोग को देखने को मिले डिमांड के चलते, तो कंपनी ने बिजनेस तो अच्छा करके रखा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी का जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया वो तो अच्छा ही है। बट हाँ, अर्लियर अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो उससे भी अच्छा है। बट हाँ, प्रीवियस के हिसाब से वो हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार का सिनेरियो आप लोगों को भविष्य में भी थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब ये कंपनी आपका टाइम लेगी कि लंबी अवधि तक वो कंसल्टेशन फेज में यहाँ पे रहेगी, फिर अचानक से हम लोग को तेज़ी देखने को मिलेगी जब बड़े बड़े अनाउंसमेंट होंगे एंड सेक्टर में जब रोटेशन होगा, तब इनमें हम लोग को एक अच्छा खासा जोश वापस कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों पहली कंपनी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। यस, विनाती ऑर्गेनिक की भी बात करें, काफ़ी इंप्रेसिव कंपनी है। साल भर का डेटा देखें तो ये भी 14% डाउन देखने को मिला, इवन दो मोर देन 14%। 5 साल का डेटा देखें तो 118% का रिटर्न्स नजर आएंगे, ठीक है। देन अगर हम लोग टॉप लेवल से अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर ले तो ये भी अगर हम एग्जैक्टली टॉप बॉटम पकड़ ले तो ये भी 30% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये कहानी हर केमिकल कंपनी की हम लोग को अच्छे केमिकल कंपनी की देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप चाहो तो विनाती ऑर्गेनिक इस कंपनी को भी जरूर रडार के ऊपर रख सकते हो। एटीबीएस की अगर हम लोग बात करें तो 65% मार्केट शेयर इनके पास है। देन आईबीबी की बात करें तो 65% है, आईबी की बात करें तो 70%। सब कुछ बढ़िया हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट येस, गिरने के लिए कोई रीज़न चाहिए तो वो ग्लोबल मार्केट से हम लोग को देखने को मिल गया। तो इसी चीज़ के चलते गिरावट इस स्टॉक में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता है, वहाँ का लीडर देखने को मिल जाता है। आरएनएस की बात करें 1000 करोड़, देन 1200 करोड़, करते करते 1500 करोड़, 1800 करोड़, 2200 करोड़, ठीक है। तो अच्छा खासा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म बोरिंग? तो चलिए, पहले से ही कर्जा नहीं था, पिछले 5 साल से कंपनी डेफ फ्री देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग के हिसाब से। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी क्या ही है, 20 लाख का कर्जा मतलब डेफ फ्री पकड़ लो, कुछ है तो नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से 20 लाख तो कुछ भी नहीं होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8.25 करोड़ का कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो विनाती ऑर्गेनिक की बात करें तो 1989 से कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसका भी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 17-17.5 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का पीएनएल इसका भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 55 करोड़, फिर 69, फिर नेक्स्ट साल 86, फिर 116, फिर 132, 140, फिर 200, 300, फिर 400 एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं 450 के बाद 400। तो अच्छे रेंज में हम लोग को एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे यहाँ पे भी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। 74% प्रमोटर के पास है, ऑलमोस्ट 4.5% इंस्टीट्यूशंस एफआईएस के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, 7.5% डीआईएस के पास है। एंड पब्लिक की बात करें तो 13.5% से ज़्यादा पब्लिक के पास हम लोग को ये होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर देखा गया तो केमिकल स्पेस में फाइन ऑर्गेनिक एंड विनाती ऑर्गेनिक, इन दोनों कंपनीज को आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। बट जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को जो डिस्क्लेमर दिया, जो पॉइंट बताया कि किसी भी इसमें मतलब जोश में नहीं आना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जोश में निवेश करते, कोई फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। जोश में किया हुआ निवेश कैसे है, स्टॉक भागेगा तो चलो वो जोश टिका रहेगा, जब स्टॉक गिरेगा वो जोश गायब हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक के साथ जाना है, ठीक है। अगर बिजनेस समझ में आता है, कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, ठीक है, तो ही आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं सर केमिकल स्पेस समझने में काफ़ी तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से जाना ही है करके। एंड फिर भी जाना है तो यूजुअली जो सेक्टर का लीडर होता है, टॉप 1 टॉप 2, उसमें अगर जाओगे तो फिर एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहता है करके, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो अगर साल भर का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे इन दोनों कंपनी का, तो चार्ट पैटर्न देखिए आपको थोड़ा सा
सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिट्टो तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जब ये गिरा तो यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे रिकवरी तो यहाँ पे रिकवरी, फिर ये गिरा फिर यहाँ पे गिरावट, सेम रिकवरी रिकवरी। तो सेम पैटर्न हम लोग को थोड़ा बहुत इन दोनों का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोनों मिड साइज की यहाँ पे कंपनी है। पी के हिसाब से भी देखा गया तो ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को सेम पॉइंट में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।